वो अफ़साना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। वैलेंटाइंस डे को ख़त्म होके पूरे 2 दिन हो चुके हैं और आप सोच रहे होंगे ये वीडियो वैलेंटाइंस डे पे रिलीज़ ना होके 2 दिन बाद क्यों रिलीज़ हो रही है। वो क्या है ना, कुछ सच्चाई गिरने के बाद ही समझ में आती है। जी हाँ, आज की वीडियो उन सारे आशिकों को डेडिकेट है जो प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। और आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट प्यार के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। वो कहते हैं चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, पर ओवरडोज कभी भी अच्छी नहीं होती है। प्यार भी कुछ ऐसा ही है, हद से ज़्यादा प्यार कभी कभी जहर बन जाता है जनाब। प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन पाई तो मैं उससे प्यार भी नहीं कर पाऊंगा। नो, प्यार दोस्ती है कि नहीं ये तो नहीं पता है, पर प्यार का बेस रेस्पेक्ट ज़रूर है। अगर वो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर पाता है तो वो आपसे प्यार कैसे कर पाएगा। किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है रिस्पेक्ट। अगर वो इंसान आपसे रिस्पेक्ट करे तो ना वो आपकी बेइज्जती करेगा, ना वो आप पे चीटिंग करेगा, ना ऐसा कोई काम करेगा जिससे आप हर्ट हो। या फिर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मजाक में ही हमारे पार्टनर मजाक में ही कुछ ऐसा बोल जाते हैं पब्लिक प्लेस में जिससे हमारी बेइज्जती हो जाती है। या फिर इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो वो हमारी स्टैंड नहीं लेते हैं, हमारे लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट साइन। अगर आपके पार्टनर आपकी इज्जत का ख्याल नहीं करते हैं, इसका मतलब वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, और रेस्पेक्ट के बगैर प्यार का कोई मतलब ही नहीं होता है। किसी का हद से ज़्यादा प्यार किसी और के लिए बोझ बनने लगती है और तभी टूटते हैं रिश्ते। जी हाँ, मुझे याद है किसी ने मुझसे कहा था कुछ साल पहले कि मेरा हद से ज़्यादा केयर करना उनके लिए एक बोझ लगने लगी है। उन्होंने मुझे चिपकू कहा था। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, पर मैं बोल नहीं पाई थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में चुप रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं और आए दिन छोटी मोटी ऐसे कमेंट से हर्ट होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर कोई इंसान आपसे इस तरीके से बात कर रहा है विदाउट केयरिंग कि आपको कैसा फील हो रहा है, इट सिंपली मीन्स दैट दे डोंट लव यू, दे डोंट केयर हाउ यू फील। और आपको उसी वक्त वो चीज़ें बोल देनी चाहिए। और अगर आप उसको दबा के रखोगे इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप और फिर एक दिन बूम, बस फूट जाओगे आप। सो प्लीज़ डोंट डू दैट एंड अंडरस्टैंड द साइन कि अगर कोई इंसान आपको इस तरीके से बात कर रहा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बट ऑल्सो डू कीप इन माइंड कि आप अपने पार्टनर के सर पे चढ़कर 24/7 मत बैठिए। गिव देम द स्पेस दे नीड, क्योंकि स्पेस इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर अ रिलेशनशिप। इट इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ यू। तो एक दूसरे से अलग अगर थोड़ा वक्त आप बिताओगे टू डू समथिंग ऑन योर ओन, इट्स एक्चुअली गुड। सो 24/7 सर पे बैठ के मत रहो, थोड़ा सा स्पेस दो। ऑल्सो डू अंडरस्टैंड द टोन the way your partner is talking to you, whether that is disrespectful or not. We say sorry even when we are not wrong, just because we don't want to lose them. एक चीज़ है रिलेशनशिप में, ईगो, वो कभी नहीं आनी चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए, मैं बात कर रही हूँ ईगो की, नॉट सेल्फ रेस्पेक्ट की। देयर इज़ अ वेरी thin line between self-respect and ego and you need to understand that. Sorry बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे. If you're wrong, say sorry, accept it and move on. लेकिन अगर आप बिना बात के, स्पेशली अगर आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए सॉरी बोल रहे हो, सो दैट इज़ नॉट राइट। अगर आप इसलिए सॉरी बोल रहे हो क्योंकि यू आर मिसिंग दैम and you ask them for their time and they were too busy,
and you're saying sorry so that they don't get angry. If you're fighting with them for not giving you time and you're saying sorry for doing that, if you're saying sorry for asking for their love and attention, then please don't be sorry. क्योंकि अगर वो इंसान आपके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, अगर उस इंसान के लिए आप उनकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी हो, तो फिर ना आपकी सॉरी का कोई वैल्यू है और ना आपके प्यार का। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप गलत हो तो आप सॉरी बोलो, लेकिन अपने फीलिंग्स के लिए, उसे जाहिर करने के लिए सॉरी बोलना, प्लीज़ डोंट बी सॉरी। इट इज़ गुड टू सी योर लव्ड वंस हैप्पी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी खुशी से हमें खुशी मिलती है और मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या उनकी ये खुशी आपकी खुशी सैक्रिफाइस करके आप उन्हें देते हो? आस्क योरसेल्फ दैट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सिर्फ इंडियन कपड़े पहनो। आपको जॉब करना पसंद है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप घर बैठो और घर गृहस्थी संभालो। नॉट दैट घर गृहस्थी संभालना कोई बुरी बात है, आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी सोच और उनकी सोच अलग है। आपको बिंदी पहनना पसंद नहीं है, उनको पसंद है। आपको नॉनवेज खाना पसंद है, उनको पसंद नहीं है। हर एक रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दोनों साइड से होता है, करते हैं हम लोग, खुशी से करते हैं, लेकिन खुशी से करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें सिर्फ एक ही इंसान करे और अपनी खुशियों को मार के, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके दूसरे के लिए करे, तब पता है क्या होता है? बूम, अब फिर फटोगे। जब हम चीज़ों को अंदर दबाते रहते हैं, इट्स ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं, नो इट इज़ नॉट ओके, एक ना एक दिन उसका असर आपके रिलेशनशिप में पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अगर आपको कोई इंसान पूरी तरह से बदल के फिर एक्सेप्ट करता है, तो आई वुड से कि वो प्यार नहीं है। एज आई सेड कि हर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, लेकिन कोई अगर आपकी पर्सनैलिटी को बदल के फिर आपको एक्सेप्ट करे, फिर उन्हें उनके जैसे एक सामान चाहिए, प्यार नहीं। थिंक अबाउट दैट। डू यू नो अननोइंगली आप एक अनहेल्दी और अनहैप्पी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं हो तो दूसरों को खुश कैसे रखोगे? और धीरे धीरे आप अनहैप्पी होते होते एक अनहैप्पी सा रिलेशनशिप बिल्ड करने लगते हो अननोइंगली। ठीक है, कभी कभी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन डूइंग समथिंग फॉर योर पार्टनर इज क्यूट, लेकिन अगर सामने वाले कन्वीनियंटली उस चीज़ को यूज़ करते रहे और आपको वही सारी चीज़ें कराए जो आपको पसंद नहीं है, आपकी खुशी नहीं है, तुरंत ब्रेक लगाओ। डू यू नो वाई वी टेक रॉन्ग डिसीजन इन लाइफ और इन अ रिलेशनशिप? हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है ना, वो हमेशा सच बोलती है। अंदर से हमें पता होता है कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी रिलेशनशिप में रह जाते हैं जब तक कि कुछ एक्सट्रीम ना हो। और कुछ लोग तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ एक्सट्रीम हो जाने के बाद भी वो उस रिलेशनशिप में रह जाते हैं। डू यू नो वाई? 2 रीज़न है। पहला रीज़न फियर, डर। डर इस बात का कि जब ब्रेकअप हो जाएगा, जब हम उनसे बिछड़ जाएंगे, वो जो दर्द होता है, उस दर्द को सहने के बारे में सोचकर ही हमें इतना डर होता है कि बस हम वहीं पे रुक जाते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप कितना भी टॉक्सिक हो, हम उसी में रह जाते हैं। एक बार उस डर को अपने दिल से निकाल कर देखिए। तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, सारे तकिए भीग जाएंगे, रात रात भर रोएंगे, बहुत तकलीफ होगी। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, लेकिन उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। कोई बंदिश, कुछ नहीं रहेगा। ट्रस्ट योरसेल्फ। और दूसरी गलती, ग्रीड यानी लालच। जी हाँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं, वो इंसान हमारे लिए बहुत कुछ करता है। लाइक हमें केयर करने लगता है, हमारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ख्याल रखने लगता है,
and make us feel very good about ourselves, feel like princess or prince. लेकिन धीरे धीरे जब वही इंसान ये सारी चीज़ें करना बंद कर देता है, तब हमारा दिमाग खराब हो जाता है एंड वी स्टार्ट फाइटिंग, क्योंकि हम में वो लालच आ जाती है कि नहीं, वी वॉन्ट ऑल दैट, वी वॉन्ट ऑल द लव एंड ऑल द केयर. वैसे आप गलत नहीं हो, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन उम्मीद हम अपनों से ही करते हैं, पढ़ाए से नहीं. रिलेशनशिप में होते हुए भी कभी वन साइडेड लव किया है? अब ये क्या होता है? ये वो होता है जब आप चुपके चुपके उन्हें देखते हो, इस उम्मीद से कि शायद वो अपने दोस्तों से नज़रें हटाकर आपको एक बार देखें. आप उन्हें रात को ऑनलाइन तो ज़रूर देखते हो, लेकिन पलटकर ये पूछते नहीं हो कि तुम ऑनलाइन हो लेकिन मुझसे तो बात नहीं कर रहे हो. आप इसलिए चुप हो जाते हो ताकि झगड़ा ना हो. आप चुपके से उनकी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके रख देते हो, क्योंकि आप उन्हें मिस करते हो, लेकिन उनके पास आपके लिए कोई वक्त ही नहीं है. ये सारी चीज़ें तब तक क्यूट है जब तक आप ये सारी चीज़ें अपने क्रश के लिए कर रहे हो, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो. लेकिन अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो एंड यू स्टिल फील लोनली, यू स्टिल फील दैट आपके पार्टनर के पास आपके लिए वक्त नहीं है, आप पूरा टाइम उन्हें मिस करते हो, तो गलती आपकी नहीं है, गलती आपके पार्टनर की है, जो एक रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको वो वन साइडेड वाला लव की फीलिंग दे रही है. बेसिकली योर पार्टनर हैज फेल्ड इन दिस रिलेशनशिप. प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट. बस तेरे इश्क का फितूर है और ये कुछ भी नहीं. हम में एक आदत होती है, पता नहीं हमें खुद को चैलेंज देना पसंद है क्या ही बोल सकती हूँ मैं इसके लिए. जो इंसान हमें भाव नहीं देता है, हमें उसी के पीछे भागना है, उसके ईगो को बूस्ट करना है, और क्या ही बोल सकती हूँ मैं, है ना. मतलब कोई इंसान आपको हिंट पे हिंट दिए जा रहा है दैट आई एम नॉट जस्ट दैट इनटू यू, लेकिन हमें उसी के पीछे भागना है. या तो आपको चैलेंज लेना पसंद है, या तो फिर आपको उसकी ईगो को बूस्ट करनी है. भाई ये कुछ भी हो सकता है, पर ये प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि आपका प्यार आपको इस तरह से कभी फील नहीं करवाएगा. If somebody is treating you bad, if somebody does not have time to invest in a relationship, if somebody does not appreciate your feelings, it's not anybody's fault, but it's your fault. गलती आपकी है कि आप उस चीज़ को encourage कर रहे हो. You need to put a stop to that. It's only you can do that. झगड़ा ही सही, पर वो मुझसे बात तो करें. आपको उनसे लड़ना मंजूर है, सिर्फ इसलिए कि लड़ने की वजह से ही सही आप उनसे बात तो कर पा रहे हो. अब आप एक काम करो, इसी सेंटेंस को कहीं पर लिख लो और फिर पढ़ो. एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तब तक पढ़ते रहो जब तक समझ ना आए, जब तक आपको ये ना लगे कि जो लिखा हुआ है वो कानों में कुछ गलत सुनाई दे रहा है. देखिए, हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई को अगर हम बहुत लंबे टाइम तक खींचते हैं, मुझे लगता है पर्सनली कोई भी लड़ाई पार्टनर्स के बीच में 1 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. फाइंड आउट द रीज़न, सॉरी बोलो, मिट्टी पाओ, बात को ख़त्म करो. लेकिन अगर आपकी लड़ाई हर रोज़ हो रही है, हर दिन हो रही है, हर बात पे हो रही है, देयर इज़ अ हिडन इशू. ट्राई टू फाइंड आउट कि वो इशू क्या है. हो सकता है कि आप दोनों कंपैटिबल ही नहीं हो. कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप. इट इज नॉट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज डिफरेंट. कंपैटिबल होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अगर आपकी सोच नहीं मिलेगी, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, एक दूसरे के अगेंस्ट जाओगे, there will be fight. There will be fight and there is definitely a hidden issue behind that. Please do find out. For all those people who broke up recently or are going through that phase, please remember this. Breakup is loving.
जी हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। आप एक बात बताओ, अगर आपकी कोई बॉडी पार्ट्स सड़ गई है तो आप क्या करोगे? आप ऑपरेशन करके, कट करके उस बॉडी पार्ट्स को निकाल दोगे ताकि वो एक सड़ा हुआ पार्ट्स आपकी पूरी बॉडी को ना सड़ा दे। तो फिर अगर एक रिलेशनशिप आपके मेंटल वेलनेस को सड़ा रही है, अगर आपके टोटल वेलबींग को सड़ा रही है, तो व्हाट इज द पॉइंट इन प्रिजर्विंग इट? ब्रेकअप इज नॉट बैड if you're doing it for your mental wellness, if you're doing it to get out of a toxic relationship जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, it is called self love, my dear. Breakup for a good reason, for the right reason, is called self love. कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, मैंने जीवन वार दिया। मैं एक ऐसी जिंदा लड़की थी, एक शख्स ने मुझे मार दिया। नहीं, जिंदगी लेने का हक सिर्फ ऊपर वाले का है। जिंदगी देता भी वही है और लेता भी वही है। तो गलती से भी अपनी जान किसी के लिए देने के बारे में सोचना भी मत। ये सोचो कि अगर एक इंसान प्यार नहीं करते हैं तो आपके आसपास दूसरे लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। और अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि आपको लगे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, खुद से प्यार करो। उस ज़िंदगी से प्यार करो जो भगवान ने दी है। ज़िंदगी में इतना कामयाब बनो कि तजुर्बा इंसान को पहचानना सिखा दे। इश्क तो यूं ही बदनाम है कुछ गलत लोगों के बारे में, वरना आज भी सच्चे आशिकों की कमी कहाँ है इस जहां में। पहले खुद से प्यार करना सीखो, बाकी अपने आप अच्छा हो जाएगा। लव योरसेल्फ। जो लोग सोच रहे हैं प्यार सिर्फ दर्द देता है, जी नहीं, दर्द आप खुद को देते हो। उस दर्द से बाहर निकलो और देखो कितना प्यारा है ये प्यार। अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है तो खुद को एक और चांस दो। दुनिया में सब लोग बुरे नहीं होते हैं, सच्चे और अच्छे लोग भी होते हैं। अभी एक हिस्सा बाकी है, दिल जब अपने पे आएगा वो वाला हिस्सा बाकी है। ये सारे तो थे प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स। अब कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स भी है प्यार के। अगर आप सही इंसान से प्यार करते हो तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि झगड़े नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लेकिन उन सब के बावजूद यू आर नॉट बीइंग जज कॉन्स्टेंटली। आप जैसे हो वो इंसान आपसे वैसे ही प्यार करते हैं। आप में बचपना है, आप मोटे हो, आप पूरा हफ्ता अपने स्वेट पैंट्स में गुजार देते हो, कभी कभी बिना नहाए, या चाहे आप में कितनी भी बुराइयां हो, वो आपसे फिर भी हर रोज़ उसी तरह से प्यार करते हैं। There will be many who will fight with you, और बहुत कम लोग हैं who will fight for you. अच्छे और बुरे वक्त में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट अगर कोई आपके लाइफ का ट्रॉमा आपके साथ शेयर करता है, डोंट एवर लेट गो ऑफ दैट पर्सन। देयर इज अ सेइंग, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। जिंदगी बहुत प्यारी है, उसे यूं ही गवाया मत कीजिए। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप भी उनसे प्यार कीजिए, और अगर आप किसी से प्यार करते हो और वहाँ से आपको प्यार नहीं मिल रहा है
उन्हें बस दुआओं में रहने दीजिए। इन अ राइट रिलेशनशिप विद द राइट पर्सन you will always grow. Your partner will push you to be the better version of yourself. जितना उड़ना है उड़ो, बस पीछे कोई खड़े होना चाहिए। ये कहते हुए बहुत आगे बढ़ो, मैं हूं ना साथ में। आपकी कामयाबी पे जोर जोर से ताली बजाए और आपकी गलतियों पे आपको संभाले भी, समझाए भी। बस एक सही इंसान की आपकी ज़िंदगी में आपको बस बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। Being in love with the right person saves you a trip to the hospital. जी हाँ, hugging instantly release tension, stress. Cuddling helps you sleep better. Love makes your brain happy. तो अगर आप खुश हो, आप ज़्यादा जियोगे, यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाए? 1 hug a day keep the doctor away. You need to understand the butterflies will go away eventually. वो जो यशराज वाली मूवीज़ या करण जौहर वाली मूवीज़ में दिखाते हैं, that's not love. Eventually you have to face reality. Okay? तो मोस्टली हम लड़कियों में ऐसा होता है एंड वी कीप कंप्लेनिंग सेइंग तुम तो पहले जैसे नहीं हो, यू डोंट लव मी लाइक बिफोर एंड ऑल दैट। अरे बहन, आगे बढ़ो। कब तक आपको आपका फेवरेट कलर और आपको क्या पसंद है उसी पे टिका रहेगा? देयर इज 1000 डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग आई लव यू. It's not just by saying, it's by what you do. Be loyal to each other. Honesty is a different thing. No, I am not saying that you be dishonest. What I'm saying is sometime, out of not being so serious, maybe आपका बॉयफ्रेंड कहीं अपने दोस्तों के साथ चला गया है और आपको बताने से डर रहा है और बोल दिया कि मैं तो घर पे ही था, तो वो डिसऑनेस्टी नहीं होती है, वो बस मस्ती होती है. दैट इज़ व्हाई आई सेड कि बी लॉयल. ऑनेस्टी इज़ अ डिफरेंट थिंग. अगर आप एक दूसरे से लॉयल हो तो ये सारी प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं. यू नीड टू वर्क इन अ रिलेशनशिप एवरी डे. जी हाँ, आफ्टर सम टाइम हम एक दूसरे को ग्रांटेडली ले लेते हैं. वी डोंट डू थिंग्स जो हम एक स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप करते थे. आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर रोज़ एक दूसरे को घंटों फ़ोन पे बात करोगे या मैसेज करोगे. इट्स नॉट दैट, बट टेक ईच अदर आउट ऑन अ डेट. डू समथिंग स्पेशल फॉर ईच अदर नाउ एंड देन. कीप द स्पार्क अलाइव. क्योंकि अगर स्पार्क ख़त्म हो जाए तो केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे रिलेशनशिप डल होने लगते हैं एंड यू स्टार्ट कंप्लेनिंग. डोंट गिव अ चांस. एंड फाइनली, the last part of this video, keep a note of this. जब आपको सही इंसान से प्यार होगा, you will know this. Trust me, you will know this, that you are finally home. इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन बस इतना ही था कि जो टूटे हुए दिल है वो फिर से जुड़ना सीख जाए और जो जुड़े हुए दिल है वो अपने दिल को और खूबसूरत बनाए. वैलेंटाइंस डे हर रोज़ होता है, सिर्फ 14 फेब को नहीं. दिस इज़ द ओनली रीज़न मैंने ये वाला वीडियो वैलेंटाइंस डे के बाद बनाया है, ताकि आप ये बात समझ सको कि एवरी डे इज़ अ वैलेंटाइन डे. आशा करती हूँ ये बातों से आपके दिल के किसी कोने में छुआ तो ज़रूर होगा. अगर है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स. जस्ट लेट मी नो व्हाट डज योर हार्ट से. लव यू ऑल. टेक केयर.